औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्राज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट चैप्टर क्लास 9 कैंटैब पब्लिशर की बुक का। ये आपका लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। उसकी पहली एक्सरसाइज को आज डिस्कस करते हैं हम। अगली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या मतलब है। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली सवाल ये आता है कि हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। अक्सर बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है और इस चीज़ को समझ नहीं आती कि हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते क्यों हैं और ये ज़रूरी क्यों है। देखें, अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आप अपनी लाइफ में भी देखेंगे ना तो आपको हर जगह खुद ही ये बात समझ आएगी कि वाकई हमारा जो लाइफ और हमारी जो डेली रूटीन हमारा जो डेली वक्त है, आप बिलीव करें कि वो प्रोबेबिलिटी ही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली ये है कि अच्छा प्रोबेबिलिटी होती क्या है। असल में प्रोबेबिलिटी ये चीज़ है कि प्रोबेबिलिटी एक ऐसा इवेंट है जिसमें आपके ऊपर चांस होता है। ठीक है, चांस है ये कि चांस पे डिपेंड करता है ना कि ये चीज़ अकर करेगी या नहीं करेगी। इसको देखते हुए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, कि जब हमारे पास मैच शुरू होता है और उस मैच को शुरू करने से पहले एक टॉस करना होता है। ठीक है, अब उस टॉस पे चांस होता है कि पाकिस्तान की पहली बैटिंग होगी या इंग्लैंड की। ये चांस है ना, हम तो कंफर्म नहीं कर सकते जब तक वो टॉस हम करके ही नहीं देखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। असल में प्रोबेबिलिटी इज़ अ नंबर दैट डिस्क्राइब्स द चांस ऑफ ए इवेंट अकरिंग। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है मेन कि अगर कोई भी आपसे ये सवाल करता है कि डिफाइन व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि अ प्रोबेबिलिटी probability is a number that describes the chance of an event occurring। कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमारी चांस पे डिपेंड करता है कि कौन सा इवेंट अकर होगा। जैसे मैंने आपके सामने काफ़ी एग्जांपल्स दी। ठीक है, कि हमें नहीं पता, अगर हम कॉइन टॉस करेंगे तो हमें तो नहीं पता कि कॉइन में टॉस जब हम कर रहे हैं तो वो हेड होगा टेल होगा। अगर हम डाइस फेंकते हैं तो हमें नहीं पता कि हमारा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 होगा, 4। तो वो आपकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, वो आपकी प्रोबेबिलिटी सिंपल स्पेस में। ठीक है, सिंपल वर्ड में आपको समझा रही हूँ कि वो। अच्छा, यहाँ पे सिंगल डाइस की जब बात की थी तो सिंगल डाइस में हम बताते हैं कि जब आप सिंगल डाइस एक फेंकते हैं, ठीक है, एक बार डाइस फेंकते हैं तो उसके जो चांस आने के होते हैं वो टोटल क्या होते हैं, आउटकम जो होते हैं वो टोटल 6 तक होते हैं। क्योंकि डाइस की 6 साइडेड होती हैं। ठीक है, डाइस की 6 साइडेड होती हैं और देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स। आपने इन चीज़ों को याद करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना है ताकि आपको पता चले कि हमारे पास बात यहाँ पर क्या हो रही है। यहाँ पर सैम्पल स्पेस की बात हो रही है कि सिंगल डाइस का सैम्पल स्पेस क्या होता है। तो सिंगल डाइस का सैम्पल स्पेस आपका लिटरली को जो आपका आंसर होना चाहिए वो सिंपल वे में होना चाहिए कि हमारे उसका जो सैम्पल स्पेस है वो है 1 2 3 4 5 और 6। सिंपल। क्योंकि जब आप एक डाइस फेंकते हो तो उसके चांस आने के जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो 6 तक होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अगला चलते देखते हैं और कहते हैं कि स्टैंडर्ड डेक कार्ड्स। ठीक है, यहाँ पर स्टैंडर्ड आपने कार्ड्स देखे होंगे डेफिनेटली कंप्यूटर में। आजकल तो जो है मोबाइल्स में भी काफ़ी गेम्स आ गई और जिसका सॉलिटायर जो है ना बहुत ज़्यादा इन है। ये एक गेम है कार्ड्स की, सॉलिटायर, और ये वाकई बहुत सारे जो है ना उसमें हैं, क्या नाम है, मोबाइल्स में और उसमें। ठीक है, तो उसमें स्टैंडर्ड डेक कार्ड्स का मतलब ये होता है कि आपके पास ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ठीक है, ब्लैक कार्ड्स होते हैं जो ये आपके सामने हैं। रेड कार्ड्स होते हैं जो ये रेड्स हैं सारे। ठीक है, ब्लैक कार्ड्स होते हैं, रेड कार्ड्स होते हैं जिसमें आपके पास ये वाले कार्ड्स जो ये यहाँ पर ये कार्ड्स हैं जो अलग से साइड पर कार्ड्स हैं जिसमें आपके पास के होता है। ठीक है, के होता है, क्वीन होता है, जैक होता है। ठीक है, अगर आप ये देखें तो डिवाइडेड इनटू 4 सूट्स, हार्ट्स,
डायमंड्स, क्लब, स्पेड्स। अब ईच सूट कार्ड 13 कार्ड्स इंक्लूडिंग द एस 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें जैक, क्वीन एंड किंग होते हैं। ठीक है, पहले तो क्या होता है, एक एस होता है जिससे कहते हैं ए, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 से लेके 1 नहीं होता। ठीक है, हमारा स्टार्ट होता है ए से कार्ड, और ए से कार्ड से स्टार्ट होता है, 1 नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। और 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद आ जाता है जे, क्यू और किंग। ठीक है, अगर आपने ये कभी ज़िंदगी में गेम खेली हो तो डेफिनेटली गेम में भी आपको ये बात पता चलेगी कि जब आप कोई भी इकट्ठा करने लगते हैं कार्ड को, तो आपका जो कार्ड होता है वो 10 से शुरू होता है और 10 से लेके कहाँ तक जाता है, जे तक जाता है। जब आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो वो आपका जो है ना एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो इसको पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, द सैम्पल स्पेस ऑफ फॉर अ डेक ऑफ कार्ड्स रिप्रेजेंट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द डेक। अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ कार्ड्स कंसिस्ट्स ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल कार्ड जो होते हैं वो है 52। ठीक है, टोटल कार्ड्स 52, एंड ये डिवाइड होते हैं 52 कार्ड्स 4 सूट्स में। ठीक है, जो कि हार्ट्स कहते हैं, डायमंड्स कहते हैं, क्लब्स एंड स्पेड्स। अब ये वाले जो कार्ड्स हैं ईच कंटेन 13 कार्ड्स। अगर आप ये काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और साथ में जे 11, क्यू 10 11 एंड 12 एंड के इज़ 13। तो ये 13 कार्ड टोटल हो गए। ये इस तरह से वो बता रहे हैं कि ये एक सूट के अंदर 13 कार्ड्स होते हैं। इस चीज़ को अब आपने याद रखना, और मैंने बता दिया कैसे होते हैं। सो देयर फॉर द सैम्पल स्पेस, तो आपकी जो सैम्पल स्पेस डेक कार्ड की होगी वो होती है 52 डिफरेंट कार्ड्स। ठीक है, अब आपने इस चीज़ को अब जहन में रखना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज पूरी जब आप करेंगे 13.1, उसके बाद ये पूरा चैप्टर करेंगे तो उसमें ये बार बार चीज़ कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे। 13.5 तक, मतलब 4 तक आपकी एक्सरसाइज है, तो इसका मतलब 1 से लेकर जो 4th एक्सरसाइज है यही बार बार आपके कॉन्सेप्ट्स और आपका ये नॉलेज इस्तेमाल होता रहेगा। तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझें, एक भी सिंगल पॉइंट मिस नहीं करना आपने। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि हमारे स्टैंडर्ड डेक कार्ड्स को जो सैम्पल स्पेस होगा वो होता है टोटल कार्ड्स, जिसको हम कहेंगे, डिनोट करते हैं सैम्पल स्पेस, और वो डिनोट होता है हमारा एस से, और जिसको कहते हैं एन ऑफ एस। ठीक है, चले आगे चले देखते हैं। अब बात आती है, पहले हमने बात की कार्ड पे, अब हमने की क्वाइन टॉस। अब जब क्वाइन टॉस होता है, बात वर्सेस किस पे, एक सिंगल पे एक 2 पे। अच्छा, जब सिंगल की बात होगी तो सिंगल क्वाइन जब टॉस होता है तो आपको पता होगा टॉसिंग अ सिंगल क्वाइन गिव्स 2 पॉसिबल आउटकम। अब एक आपका क्वाइन है, अब 2 पॉसिबल आउटकम्स का क्या मतलब है कि आपने इस क्वाइन को फ्लिप किया, अपने अंगूठे पे रखकर फ्लिप किया, तो टूवर्ड्स वो क्या आया, या तो वो हेड आता है या टेल आता है। तो इसका जो सिंगल क्वाइन का जो सैम्पल स्पेस हो जाएगा वो हेड एंड टेल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह उन्होंने कहा सिंगल क्वाइन का तो हमें पता चल गया सैम्पल स्पेस। अच्छा, अब 2 क्वाइंस का क्या होगा, सैम्पल स्पेस हेड टेल टेल हेड। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम ये करेंगे कि जब सैम्पल स्पेस हम बनाएंगे तो 2 दफ़ा हमारे पास आया तो हमारे पास जो चांस होता है वो हेड टेल या हेड। तो हमने इसका सैम्पल स्पेस बनाया कैसे, ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ, 1 मिनट रुके। हेड 8 टेल, मैंने एक क्वाइन टॉस किया तब भी हेड टेल का जो है ना पॉसिबल आउटकम होना चाहिए था, दूसरा किया तो तब। अब इसका सैम्पल स्पेस कैसे बनेगा, हेड 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 बन गया, फिर हेड टेल बन गया, फिर टेल हेड बन गया, फिर टेल टेल बन गया। ठीक है, इसी तरह सेम आपने क्या करना है, 3 क्वाइन टेस्ट भी 3 क्वाइंस जब आपने करने हैं तब भी ये ऐसे ही होगा। ठीक है, मैं इसलिए ये क्लीन कर रही हूँ कि अगर किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो क्लियर नीट नज़र आए उनको। ठीक है, अब आप यहाँ पर बात आ रही है 3 क्वाइंस। अच्छा, एक दफ़ा किया तो हेड टेल आ गया, दोबारा तो चांस हेड टेल आने का है, फिर दोबारा अब हमने क्या करना है, इन तीनों को मिला के क्या करना है, सैम्पल स्पेस बनाना है। तो कैसे बनेगा, हर एक का पहला ले लेंगे, जो पॉसिबल आउटकम आया था हेड तो हेड बन गया, उसके बाद हेड टेल तो हेड टेल बन गया, फिर क्या आ गया, हेड टेल हेड आ गया, तो ये बन गया। अब यहाँ पे आ गया टेल हेड
तो ये बन गया, ठीक है। हाँ, आप आगे पीछे कर सकते हैं, तो इस चीज़ पे कोई आप परेशान ना होना कि आगे पीछे अगर हमने सैम्पल स्पेस बना लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस चीज़ से आप परेशान ना होइएगा। आई होपफुली कि आपको कॉइन टॉस की समझ आ गई होगी। अगला जो हमारे पास बात आती है वो आती है डाइस, ठीक है। डाइस अगर आपने लूडो खेली होगी तो उसकी जो गुठली उसको हम कहते हैं डाइस, ठीक है। अब यहाँ पर बात की है कि मैंने पहले ही लिख दिया कि अगर सिंगल डाई रोल्ड होगा तो जो उसका सैम्पल स्पेस होता है वो 1 2 3 4 5 6। जैसे एक कॉइन हम फ्लिप करेंगे तो उसका हेड एंड टेल होता है, ठीक है। अगर हम कोई कार्ड फेंकेंगे तो हमारे पास कोई चांस आने में आता है 8 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 10 फिर जे, ठीक है। ये होगी बात इनकी। इसी तरह कॉइन की भी हम बात करेंगे कि हमारे पास जब डाइस होती है तो डाइस फेंकते हैं तो डाइस के जो चांस होते हैं आने के वो 6, जो हमारे पास 6 टाइम्स कोई पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जब हमने डाइस को फेंका तो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या बन गया, सिंगल। अच्छा, ये बात हुई थी अभी सिंगल की, अब बात हो रही है 2 डाइस की। तो 2 डाइस का मतलब ये है कि फर्स्ट डाई हमने फेंका, ठीक है। फर्स्ट डाइस हमने फेंका, हमारे पास क्या आ गया 1 2 3 4 5 और 6, ये मैंने इधर कॉलम में लिख लिया। और सेकंड डाइस का 1 2 3 4 5 6 ये इस तरह से रो में आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसका सैम्पल स्पेस कैसे बनाया, वेरी इजी। ये 1 है, ये 1 है तो 1 1 हो गया, ये 1 है, ये 2 है तो 2 1 हो गया, ये 3 है, ये 1 है तो 3 1 हो गया, ये 4 है, ये 4 1 है 4 1 हो गया। इसी तरह आप एंड पे जाएंगे तो ये 1 और 6 1 6 2 6 2 6 3 6 3 6, इसी तरह ये सैम्पल स्पेस बन जाएंगे सिंपल वे में। आई होपफुली कि आपको यहाँ तक तो बात समझ आ गई होगी। मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। मैं बार बार ये बात कर रही हूँ कि टिल 13.4 तक यही हमारी नॉलेज बार बार रिपीट होगी, और इंशाल्लाह जितना हम अच्छा करेंगे और हमें बार बार जब रिपीट करेंगे तो हमें ये कॉन्सेप्ट खुद ही क्लियर हो जाएंगे। डोंट यू वरी, इस चीज़ पर आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो हम मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स स्टेट द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि रोलिंग अ डाई, ठीक है, रोलिंग अ डाइस, रोलिंग अ डाइस एंड नीडिंग 6, ठीक है, एंड नीडिंग 6। अब यहाँ पे 6 की बात हो रही है, ठीक है, कि एक डाइस रोल हुआ, ठीक है। मैं फिर लिखूँगी 1 रोलिंग अ डाइस, रोलिंग अ डाइस। तो मैंने अभी बताया था आपको कि उसका टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स उसके उनके क्या होंगे, मैंने अभी बताया आपको पीछे, वो क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब कि एन ऑफ एस हम डिनोट करते हैं, ये बात याद रखिएगा। अगर आप कहीं भी एन ऑफ एस करके ये लिख लेंगे ना तो सबको पता होगा ये इनके पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। तो एन ऑफ एस अगर आप काउंट करें तो ये 1 2 3 4 तो 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बात की है कि लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट शोज अ, क्वेश्चन है वो हम यहाँ एज इट इज़ लिख लेंगे, रोलिंग अ डाई, ठीक है, एंड नीडिंग 6। तो कितनी बार आया, एक बार, तो आप यहाँ पे 6 एक बार लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद अब हमने लिखना है देन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, इज इक्वल टू एन ऑफ ए इज इक्वल टू 6, क्योंकि एक है ना आउटकम्स, सिर्फ 6, तो ये आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे। इसी तरह हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में देखते हैं हमारे पास क्या है, ठीक है। पार्ट 2 में देखते हैं हमारे पास क्या है। पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, रोलिंग, मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख लूँ, पार्ट 2 स्टार्ट हुआ है। रोलिंग अ डाई, ठीक है, रोलिंग 2 डाई, सॉरी, रोलिंग 2 डाइस एंड
नीडिंग अ टोटल ग्रेटर देन 9। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हमने क्या किया, व्हेन रोलिंग 2 डाइस। ठीक है, व्हेन रोलिंग 2 डाइस, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए? टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 2 डाइस में टोटल पॉसिबल आउटकम्स मैंने आपको बताया था हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने अभी पीछे बताया कि जब हमारे पास टोटल आउटकम के चांस जो था वो 6 था, लेकिन 2 दफ़ा कर हुआ तो उसकी पावर में हम 2 लिखेंगे, तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास क्या आ जाएंगे? 36, तो हम 36 इधर लिख लेंगे। ठीक है, दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट द टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके, इफ़ यू विल सी द पार्ट 1, तो यहाँ पर रोलिंग अ डाई, ठीक है, एक दफ़ा हुआ था। ठीक है, एक दफ़ा, तो इट बिकम 6, तो ये आपके सामने 6 लिखा गया। लेकिन हेयर दे हैव मेंशन कि 2 डाइस हुआ था, तो 2 डाइस हुआ था, तो डाइस के अंदर पॉसिबल जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो 6 होते हैं, और उसका स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि 2 दफ़ा हुआ था, तो वो 36 आ गया। गॉट इट? इसी तरह अब इन्होंने आगे हमसे बात क्या की थी, इन्होंने कहा था कि लेट, अब हम लेट करेंगे, लेट बी द इवेंट शोज रोलिंग डाइस, रोलिंग 2 डाइस। ठीक है, रोलिंग 2 डाइस एंड नीडिंग अ टोटल ग्रेटर देन 9। अब मैंने आपको पीछे एक चार्ट दिखाया था, अगर आपको याद हो, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये आगे इस्तेमाल होगा, या आपने याद रखना है। तो ये मैं पीछे लेके जा रही हूँ, और आपको पता होना चाहिए कि ये वाला चार्ट, ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये आपका आगे इस्तेमाल होगा। अब इन्होंने कहा है कि 2 डाई, और 2 डाइस के बाद उन्होंने कहा है कि जो ग्रेटर देन 9 हो। अगर पार्ट 2 में देखें तो उन्होंने कहा है ग्रेटर देन 9 हो, टोटल ग्रेटर देन 9 हो। अब हमारे पास जो आउटकम्स आए हैं, अगर देखा जाए तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। अब हमने कौन से लेने हैं? हमने वो वाले लेने हैं जिसका आंसर ग्रेटर देन 9 हो। तो ये मैं आपको बताती चलूँ, 4 + 6, 5 + 5, 5 + 6, 6 + 5, और ये 6 + 6। अगर देखा जाए ये 10 है, ये 10 है, ये 11 है, ये भी 11 है, और ये हमने सिर्फ बाकी ये जो सारे हैं ये हमारे पास लेस देन 9 है। ठीक है, लेस देन 9 या इक्वल 9, लेकिन हमने क्या लेना है? ग्रेटर देन 9। हमने वो वाले आउटकम्स लेने हैं जिसका आंसर हमारे पास टोटल ग्रेटर देन 9 हो, तो हमने बस वही पिक करने हैं और वो लिख लेना, और वो हमारा आंसर है। ठीक है, आई होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। और यहाँ पे चलिए लिखती हूँ मैं, आपको पता चले कि कैसे लिखना है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4 6 5 5 6 4 5 6 6 5 और 6 6। ठीक है, ये है आपका। तो यहाँ पे फिर आप लिख लेंगे देन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। आपको भी ये बात पता है बहुत अच्छी तरह कि हम जो फेवरेबल जो हम जो अकर हो रहा होता है उसको हम कहते हैं फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, और जो अकर नहीं होता और जो हमें पता है इसके आउटकम्स टोटल क्या होते हैं, हम उसको कहते हैं टोटल आउटकम्स। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। कितने थे टोटल? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, या आपने यहाँ पे लिख दिया 6, डेट्स इट। इसी तरह हम पार्ट 3 की तरफ लिखते हैं, जाते हैं। सॉरी, चूजिंग अ लेटर, choosing a letter of the alphabet, ठीक है, and it being a vowel। अब इन्होंने कहा है कि आपने क्या करना है, लेटर उठाने हैं अल्फ़ाबेट्स के अंदर जो वॉवल हों। अब यहाँ पर हम लिखेंगे लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट्स। सबसे पहले लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये आपको भी पता है इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। अगर थोड़ा सा अपनी मेमोरी को रिवाइज करें तो A B C D
जेड तक कितने टोटल बनते हैं? टोटल बनते हैं लेटर्स 26, ठीक है। अगर जिसको नहीं पता या जिन्होंने आज तक काउंट नहीं किया तो मैं बता देती हूँ कि हमारे पास टोटल लेटर अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो हैं 26। ये बात याद रखिएगा ABCD के अंदर, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या था? लेट सी बी द इवेंट शोज वोवल। अब हमने कौन से उठाने हैं? वोवल वाले। कौन से वोवल? अब वो आपको पता है AEIOU होता है, ठीक है, AE। तो सो देन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? ये आपके सामने है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो हमारे पास n इज इक्वल टू n ऑफ C हो जाएगा 5। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह हम 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर पार्ट की तरफ चलते हैं और 4 पार्ट में है चूजिंग अ रेड कार्ड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक, ठीक है, स्टैंडर्ड डेक। अब इन्होंने क्या कह दिया है कि स्टैंडर्ड डेक से आपने कितने उठाने हैं? रेड कार्ड, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने थे कार्ड के? ये मैंने आपको पीछे अभी बताया। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं? 52। ये जैसे डाइस के 6 होते हैं, ठीक है, क्वाइन के 2 होते हैं पॉसिबल आउटकम्स, और इसके 52 होते हैं। ये आपने रट्टा मारना है, इसको रट्टा मार लें। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट शोज अ रेड कार्ड, ठीक है, शोज रेड कार्ड्स। अब इस कार्ड्स में से हमने सिर्फ रेड कार्ड्स उठाने हैं, ठीक है। लेट सो इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? यहाँ पर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएंगे 26, ठीक है, रेड कार्ड 26। ये अब आपने इन चीज़ों को रट्टा मारना है, याद करना है, जैसे मर्जी अब आप कर ले। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो टोटल कार्ड है वो 52 है, और उसमें जो रेड कार्ड्स हैं उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 26, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर, सिंपल। इसी तरह हम चलते हैं 5th पार्ट की तरफ और सिलेक्टिंग द विनर ऑफ अ 15 हॉर्स रेस, ठीक है, 15 हॉर्स रेस। अब देखते हैं कैसे करना है इसको। 15 हॉर्स रेस, सिलेक्टिंग द विनर ऑफ अब यहाँ पर जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स थे इनके, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यहाँ पर हमारे पास जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो सिलेक्टिंग, तो आपको पता होना चाहिए जो नंबर ऑफ पॉसिबल विनर्स होते हैं ना, जो नंबर ऑफ पॉसिबल विनर्स, जो पॉसिबल आउटकम्स, वो 15 है, वो भी 15 है। और यहाँ पर इन्होंने बात की है कि लेट ए बी द इवेंट शोज अ विनर, और वो भी 15 कितनी दफ़ा आया? एक दफ़ा। शोज बी अ विनर सिर्फ एक दफ़ा आया, ठीक है। तो उसके जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? डेफिनेटली एक दफ़ा आया तो एक दफ़ा ही होगा आउटकम्स। n ऑफ a इज इक्वल टू 1, ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह 6 पार्ट देखते हैं। सिलेक्टिंग द फर्स्ट बॉल, selecting the first ball drawn in a raffle draw, ठीक है। The balls are numbered 1 to 44, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अब इन्होंने टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपको खुद बता दिए हैं कि जो नंबर हैं वो कितने हैं? 44। उन्होंने आपको रेंज दे दी है खुद ही, तो वो n ऑफ s कितना हो गया? टोटल 44, सिंपल, ठीक है। और आगे हम लिख देंगे लेट ए बी द इवेंट शोज a first ball
in a raffle draw, तो then नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी दफ़ा हुआ, उन्होंने खुद बताया कि एक दफ़ा हुआ है फर्स्ट बॉल, ठीक है। तो कितनी दफ़ा हुआ इसका फेवरेबल आउटकम्स, 1 दफ़ा। क्वेश्चन के अंदर ही इनका आंसर है, वो आपने बहुत एहतियात से पढ़ना है और समझना है, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह 7 पार्ट देखते हैं। विनिंग अ रैफल with 5 tickets आउट ऑफ 1500, ठीक है। तो सोल्यूशन देखते हैं अब हम। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स देखते हैं, इसका टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो लेट A be the event shows the raffle with 5 tickets, ठीक है। So then number of favorable outcomes कितने हुए, इज इक्वल टू N of A 5, ठीक है। इन्होंने खुद ही आंसर दिया था कि 5 टिकट्स कितने में से 500, तो ये आपका आंसर और ये टोटल आपका 1500, ठीक है। इस तरह से आपने वे को क्वेश्चन को समझना है। अगर आप खुद ही क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आपका कोई भी ऐसा पार्ट नहीं जो आपको ना समझ आए, ठीक है। सिलेक्टिंग अ येलो बॉल फ्रॉम अ बैग, ठीक है। एक बैग है जिसके अंदर येलो बॉल कंटेनिंग कितने, आपको बता देते हैं, कंटेनिंग 3 येलो, उसमें 4 रेड है एंड 4 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है। अब सवाल ये बनता है कि हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है, ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा। तो ये मैं आपको समझा के बताती हूँ। अब यहाँ पे टोटल बॉल की बात हुई थी, टोटल बॉल्स इन द बैग, टोटल बॉल्स इन द बैग। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे ये अब आप देखेंगे। टोटल पॉसिबल, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो उन्होंने आपको सिर्फ हिंट दी है, लेकिन उन्होंने आपको टोटल नहीं बताया। तो हिंट क्या थी, उन्होंने कहा था एक बैग है जिसमें बॉल्स हैं, ठीक है। अब ये टोटल बॉल्स नहीं बताई, लेकिन हमें हिंट दे दी कि 3 येलो है, 4 रेड है, 4 ब्लू है। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारी टोटल जो बॉल्स होंगी वो होंगी 11, यहाँ से पता चल गया। इसी तरह अब हमने क्या करना है, लेट करना है। लेट A बी द इवेंट शोज़ येलो बॉल्स, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कंटेनिंग येलो बॉल्स कितनी थी, 3। तो सो देन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, आपके सामने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 3, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया कि आपके येलो 3 थे। तो ये आपका आंसर है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कि उसमें उन्होंने हमें क्या बताया है। चलिए, अ रेगुलर डाई इज़ कॉस्ट, ठीक है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द अपर मोस्ट फेस इज़। अब इन्होंने हमें बताया है कि एक रेगुलर जो है ना डाइस हो रहा है, पार्ट 1 है 6 दफ़ा, ठीक है। एक रेगुलर डाई हुआ है, जो पार्ट 1 वो 6 है, पार्ट 2 1 है, पार्ट 3 यानी इवन नंबर है, पार्ट 4 अब प्राइम नंबर लेस देन 5। तो इनकी बारी बारी हमने क्या करनी है, प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं। अब लिखते हैं यहाँ पे व्हेन रोलिंग अ डाई, ठीक है। व्हेन रोलिंग अ डाई, तो हमें पता है कि उसकी जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं वो होते हैं सैम्पल 1 2 3 4 5 6। तो इस हिसाब से टोटल एन ऑफ एस क्या हो गया, 6। अब यहाँ पे हमने लिखना है लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट
शोज अपर मोस्ट, ठीक है, अपर मोस्ट फेस इज 6, फेस इज 6, तो इज इक्वल टू क्या हो गया 6 अपर मोस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास देन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो इन्होंने कहा है 6, तो इसका मतलब 1, तो हमारे पास एन ऑफ ए क्या हो गया 1, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्यों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ अपर मोस्ट फेस इज 6, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला था जो हमने पीछे पढ़ा था वो था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अगर हम देखें तो मैंने आपको शुरू में ये बात बताई थी, जो प्रोबेबिलिटी की जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। अगर मैं आपको पीछे लेके चलूँ तो आपको मैं दिखाती हूँ, पहले पेज पे मैंने आपको इस प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताया था, ये देखें, ये आपको बताया हुआ है, ठीक है, जिसको मैंने हाईलाइट भी किया। ये आपको प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ पर बात ये है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अभी आपने निकाले हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एन ऑफ ए, जिसको हम कहते हैं एन ऑफ ए। अगर आप इस तरह भी डायरेक्ट लिख लोगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और एन ऑफ ए एन ऑफ एस, तो तब भी ठीक है। अगर आप ये लिखना चाहो तब भी ठीक है, लेकिन ज़रा पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है तो बेहतर है कि आप इस तरह लिख लें। तो वो हो जाएगा 1 और टोटल आपका 6 था, तो 1/6, तो आपके आज ये आंसर हो गया 1/6, सिंपल, ठीक है। इसी तरह हम पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 में इन्होंने कहा था 1, तो चलिए सोल्यूशन और लिखते हैं। व्हेन रोलिंग अ डाई, ठीक है, व्हेन रोलिंग अ डाइस, ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमें पता है कितने होते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है, जिसको कहते हैं एन ऑफ एस, और वो है 6। सो लेट ए बी द इवेंट, let A be the event shows uppermost face is 1, ठीक है। तो इसकी जो आंसर हुआ वो भी 1 हुआ। सो देन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स भी कितने हुए 1, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 1, जिसको हम कहते हैं एन ऑफ ए, वो भी 1। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो एन ऑफ ए उसका फॉर्मूला है एन ऑफ ए, एन ऑफ ए आपको बताता है फेवरेबल आउटकम्स एंड एन ऑफ एस टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो आ गया 1/6, तो ये भी आज का आंसर 1/6 है। दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह पार्ट 3 की तरफ देखते हैं। पार्ट 3 में इन्होंने कहा है एन इवन नंबर, ठीक है, एन इवन नंबर। सॉल्यूशन व्हेन रोलिंग अ डाइस, ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑफ एस डेट इज 6। अब तो आपको पता चल गया होगा, रट भी गया होगा। लेट ए बी द इवेंट shows an even number, shows an even number, shows an even number। अगर एक डाइस को हम रोल करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ये टोटल पॉसिबल आउटकम। तो इसमें इवन नंबर कौन से होंगे 2 4 और 6। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 2 4 और 6। तो इसी तरह देन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जिसको हम इक्वल करते हैं एन ऑफ ए से डिनोट करते हैं, तो वो आ जाएगा एन ऑफ ए कितने थे 3 नंबर हैं, तो 3 लिख लेंगे। इसी तरह हम प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो एन ऑफ ए 3 था, एन ऑफ एस 6 था, तो इसको आगे से समराइज़ करेंगे तो 1/2। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए।
फोर पार्ट करते हैं। अब प्राइम नंबर, चलिए तो अब प्राइम नंबर, अच्छा सबसे पहले मैं लिखती हूँ इसका, ठीक है। प्राइम नंबर हमने फाइंड आउट करना, जैसे हमने एन इवन नंबर लिखा था, ठीक है। तो सबसे पहले कहेंगे कि एक रोल हुआ था व्हेन डाइस, ठीक है, उसका टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या थे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। एन ऑफ एस क्या हुआ 6, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख लूँगी लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट, ठीक है। इवेंट शोज अ प्राइम नंबर, शोज अ प्राइम नंबर। अब यहाँ पे प्राइम नंबर की बात हो रही है, तो आप अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपनी ही टेबल पर डिवाइड होते हैं, जो अपनी ही टेबल पे, तो इधर 3 और 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 5, ठीक है। 3 और 5 जो अपनी ही टेबल पे डिवाइड होते हैं, ये प्राइम नंबर। तो 2 भी होगा, अच्छा जो 2 है वो भी डेफिनेटली अपनी ही टेबल पे डिवाइड होते हैं 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा देन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल, देन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, एन ऑफ ए जिसको हम कहते हैं वो हो गए टोटल 3। अगर देखा जाए 2 3 5 टोटल 3। तो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो द फॉर्मूला इज एन ऑफ ए, एन ऑफ एस 3/6 and 1/2। तो योर आंसर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2। इसी तरह ये 4 पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं 5th पार्ट की तरह, लेस देन 5, ठीक है, लेस देन 5। सोल्यूशन व्हेन रोलिंग अ डाइस, ठीक है, व्हेन रोलिंग अ डाइस, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके बने, टोटल पॉसिबल आउटकम्स एन ऑफ एस 6। सो लेट ए बी द इवेंट, let A be the event shows less than 5, shows a less than 5, so that is 1 2 3 4, ठीक है। जो लेस देन 5 हुए, तो सो देन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, that is equal to n of a, and we have total 4। तो probability of a, n of a, n of s, and that is 4/6 and 2/3 after summarizing, and this is your answer। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास 1 2 3 4 5 पार्ट्स गिवन है, और देखते हैं कि हमने इसको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है उसके पहला पार्ट हमारे पास है द डिजिट्स 2 3 5 एंड 9 आर रिटन ऑन कार्ड्स, दे आर देन यूज टू फॉर्म अ 4 डिजिट नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म्ड इज इवन। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकली क्वेश्चन है, थोड़ा सा ना आपने इसको समझना है। तो हमारे पास पॉसिबल जो आउटकम्स होंगे ना, वो होंगे 4 फैक्टोरियल। अच्छा, यहाँ पर वो कैसे है, अगर आप देखें क्वेश्चन द डिजिट्स 2, मैं आपको पहले समझा दूंगी, फिर मैं इसको इरेज करके मैं सॉल्व करूँगी। 2 3 5 और 9, उन्होंने कहा है कि द डिजिट्स थ्रू 2 3 5 एंड 9 आर रिटन ऑन कार्ड। एक कार्ड्स है, ठीक है, 4, ठीक है, एक पे लिखा हुआ है 2, एक पे 3, एक पे 5, एक पे 9, ठीक है। अब तो हमने क्या करना है, इन्होंने जो बात की है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म्ड इज, ठीक है। तो उससे एक पहली लाइन है दे आर देन यूज टू फॉर्म अ 4 डिजिट नंबर, मतलब ये कि इन्होंने आपको ये 4 डिजिट नंबर दिए हैं, इसको आप बना सकते हैं
किसी भी वे से, ज़रूरी नहीं कि आपने उसी वे से बनाना है जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे 9 5 3 2, ठीक है, 5 9 3 2, ठीक है, 3 9 5 2, मतलब आपने किसी भी तरीके से बनाना है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म इज़ इवन, ठीक है, मतलब कि आप कोई भी तरीके से बनाए लेकिन एंड पे आपका क्या आए, इवन आए, क्या आए, इवन आए। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगी कि टोटल पॉसिबल ways in which 4-digit number can be formed by using 4 digits are 4 फैक्टोरियल, ठीक है। मैं ज़्यादा इनकी एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाऊंगी, यहाँ पर बात असल में क्या हो रही है फैक्टोरियल की, ठीक है। जाहिर सी बात है अभी तक आपने ये फैक्टोरियल वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, और जाहिर सी बात है जब तक नहीं पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में आप समझेंगे भी नहीं। जैसे ही आप डिटेल में समझेंगे आगे क्लासेस में तो आपको ये बात समझ आएगी, लेकिन आपने बस यहाँ पर अभी ये बात समझनी है कि आपने यहाँ पर फैक्टोरियल का इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि आपके पास उन्होंने मेंशन किया है कि हमारे पास 4 डिजिट नंबर्स हैं, उस 4 डिजिट्स को आपने फॉर्म में बनाना है, तभी हमने इसको फैक्टोरियल से रिकमेंड कर दिया। तो आगे आपने बता दिया कि ये 4 फैक्टोरियल, तो इस तरह से इनके जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स NOFS कहते हैं, जिसको हम NOFS से डिनोट करते हैं। तो आप 4 फैक्टोरियल कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 24, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा था आपको कि पहले पार्ट में कि आपने इवन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। किसकी प्रोबेबिलिटी? इवन की। तो चलें, लेट ए बी द इवेंट, ठीक है, शोज एन इवन नंबर, ठीक है, शोज एन इवन नंबर, मतलब ये कि आपने उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपके जो ये 4 नंबर गिवन हैं और एंड पे आपके पास इवन नंबर आए, जैसे 5 3 9 2, ठीक है। इसको फिर रीअरेंज करेंगे 3 5 9 2, ठीक है, फिर अरेंज करेंगे इसको 9 5 3 2, फिर अरेंज कर लेंगे 5 9 3 2, ठीक है। मतलब कि आपने निकालनी क्या है कि एंड पे लाजमी इवन नंबर आए। इवन नंबर आपको भी पता है कौन से होते हैं, 0 2 4 6, जो 8 के टेबल में जाते हैं, ठीक है। तो आपने उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो अब हमने निकालनी है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो लेट्स सी कि कैसे निकलेगी। हम कहेंगे हम यहाँ से फिर कहेंगे शोज़ एन इवन नंबर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने बनेंगे, हमारे पास यहाँ पे बनेंगे देन फेवरेबल आउटकम्स हमारे इवन ही हुए ना, जाहिर सी बात है उन्होंने कहा है कि इवन नंबर्स के निकालने, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए, इवन। देन फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू एन ऑफ ए। तो कितने इसके आपने देखा होगा कि कितने हमारे पास इसके फेवरेबल आउटकम्स होंगे, 3। तो यह बन जाएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6। तो इसी तरह हम उसकी प्रोबेबिलिटी अब निकाल लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला है एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो हमारे पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 24। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4, ये आपका आ गया। अब इसी तरह पार्ट 2 में क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फॉर्म इज़ ओड, के बने क्या है, ओड, ठीक है। तो ओड के लिए हम देखते हैं, पहली लाइन सारी वही आएगी, टोटल पॉसिबल, आप अब लिख लें टोटल पॉसिबल आउटकम्स, डायरेक्ट लिख लें क्योंकि मैंने आपको सारी बात समझा दी है। तो मैं लिख दूंगी अब टोटल पॉसिबल आउटकम्स एन ऑफ एस 4 फैक्टोरियल, जो कि 24 बनेगा। अब इन्होंने कहा है लेट बी द इवेंट शोज
एन ओड नंबर, ठीक है, शोज़ एन ओड नंबर जो कि एंड पे ओड आए, ठीक है, क्या आए एंड पे ओड आए, ठीक है, ओड नंबर। तो यहाँ पे आ जाएगा देन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो कि हम डिनोट करेंगे किससे, एन ऑफ बी, बी से डिनोट किया तो बी आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ये फैक्टोरियल टोटल बनेगा हमारे पास 18। आप बेशक अपने कॉपी पे रफ पे आप ये काम कर सकते हैं कि ये 4 डिजिट नंबर साइड पे लिखिएगा, ठीक है, 2, 3, 5 और 9, और आप देखना कि ऑड के वेज से कितने हमारे पास नंबर बन सकते हैं, तो वो टोटल 18 है, ठीक है, टोटल 18 होंगे। तो इसी तरह हमारे पास इनकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अब जो है वो है एन ऑफ बी और एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी आपके पास 18 है और एन ऑफ एस 24 है। तो इसका जो आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का, बी से डिनोट किया तो बी आएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाए। एक ही टेबल से कट करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकल आई 3/4, ठीक है। अब इन्होंने कहा है डिविजुअल बाय 5। अब ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर आपने जो है वो वाले फेवरेबल आउटकम्स निकालने हैं जो डिविजिबल बाय 5 हों। तो अब हम देखते हैं डिविजिबल बाय 5 सॉल्यूशन। यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो कि मैंने आपको अभी पार्ट 1 में समझाया, वो टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो टोटल बनने थे हमारे पास वो बनने थे 24। तो वो किसका फैक्टोरियल होगा, 4 का, तो ये 24 लिख दिया। इसी तरह हमने अब कह दिया लेट ए बी द इवेंट शोज अ नंबर बाय डिविजल बाय 5, डिविजल बाय 5 मतलब ये कि डिविजल बाय 5 हों तो वो कितने बनेंगे, बाय 5 हों तो वो कितने बनेंगे आपके सामने हमारे पास। देन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, देन आप लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, एन ऑफ ए जो कि होगा 6 और किसका फैक्टोरियल होता है 6, 3 का फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो इसी तरह आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का जो फॉर्मूला है वेरी सिंपल, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 24, तो ये भी आपका आंसर आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है लेस देन 3000, ठीक है, लेस देन 3000 मतलब ये कि 4 डिजिट के नंबर आपने ऐसे बनाने हैं जो लेस देन 3000 से कम बने, ठीक है। आपने वो वाले आपने फेवरेबल आउटकम्स लेने हैं जो लेस देन 3000 हो, ठीक है। तो चलें देखते हैं कि ये कैसे बनेंगे। वेरी सिंपल, ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि आपने फॉर्म को बनाना है और लेस देन 3000 हो, मतलब कि जैसे आपके सामने 2, 3, 5, 9 है तो वो 3000 से कम होने चाहिए, ठीक है। तो आपका वो बनेगा 2 से बन सकता है 2953, 292935 आपने इस तरह करके बनाने हैं, ठीक है। तो वो आपने निकालने हैं कि कितने आउटकम्स होंगे। फोर्थ पार्ट है लेस देन 3000, ठीक है, लेस देन लेस देन 3000। तो सॉल्यूशन चलिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने थे आपके पास वही हमने इस्तेमाल करने हैं जो वेरी फर्स्ट पार्ट में हमने निकाले थे, वो सारे पार्ट में वही इस्तेमाल होंगे, जाहिर सी बात है। एन ऑफ एस वो टोटल 4 फैक्टोरियल 24 टाइप के वो हम बना सकते थे, डिजिट्स फॉर्म कर सकते थे 4 नंबर का, ठीक है।
और इस तरह से हम कह देंगे लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट शोज़ अ नंबर लेस देन 3000, ठीक है, 3000 होनी चाहिए। तो वो आपके पास हो जाएगा। आपने फॉर्म बनाना है, मतलब 2 से शुरू होंगे, जितने भी आपने बनाने हैं वो 2 से। सो देन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एन ऑफ ए, तो वो बनेंगे 6। तो 6 का 3 का फैक्टोरियल होता है, तो वो 6 लिख लेंगे। साथ ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 24, तो ये भी आ जाएगा 1/4। ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। इसी तरह 5th पार्ट करते हैं। 5th पार्ट में कहा है ग्रेटर देन 5000। आपने जो 4 डिजिट का नंबर को आपने रीअरेंज करके लिखना है, तो वो 5000 से अबव होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन 5000। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन, जिसमें आ जाएगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो है एन ऑफ एस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 24, और साथ में हम कह देंगे लेट ए बी द इवेंट शोज अ नंबर ग्रेटर देन 5000, ठीक है। देन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एन ऑफ ए 12, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन ऑफ ए एन ऑफ एस, तो एन ऑफ ए आ जाएगा 12 और डिवाइड बाय 24, तो इससे आ जाएगा 1/2 आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास इस वक्त मौजूद है। द डिजिट्स 2, 3, 5 एंड 9 आर रिटन ऑन अ कार्ड, ठीक है। जी, असल में ना मैं आपको एक बात बताऊं कि आपके जो बुक में ना क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है। जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये दरअसल बुक में लिखा हुआ है 3, लेकिन 3 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। पहली बात तो ये इस तरह से ये फिर आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जो हमने किया अभी, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है बुक में 5 लिखा हुआ है, तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारे तो ये इस तरह से तो है नहीं, ठीक है। अच्छा, अ नंबर इज़ फॉर्म यूजिंग ऑल 5 ऑफ द डिजिट्स 1, 3, 5, 7 एंड 8, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म begins with the digit 3। ये सेम टू सेम जो है ये आपका क्या नाम है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, ठीक है। उसी तरह ही आपने करने हैं। वहाँ पर आपको इवन ओड के हिसाब से दिया हुआ था, ग्रेटर देन लेस देन के हिसाब से दिया हुआ था। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि बिगिन जो है वो 3 से हो। आपने इस तरह से इंट, और वहाँ पर 4 आपको डिजिट्स दिए थे, यहाँ पर 5 डिजिट्स दिए हुए। कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ़र्क ये है कि वो 4 है, ये 5 है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये आपका 5 फैक्टोरियल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आप टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे, टोटल पॉसिबल आप जब बना के भी देखेंगे ना, तो यही बनेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से कि हम इसको इतनी लंबी कैलकुलेशन करें, तो यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे, परमुटेशन और कम्बिनेशन का जो है कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों ने अभी तक वो नहीं पढ़ा, लेकिन फर्दर क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे, तो इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही। अगर डिटेल में जाऊंगी तो डेफिनेटली वो अभी आपका फ़ायदा नहीं। जब आपके सिलेबस में ही नहीं है तो जाहिर सी बात है टाइम वेस्ट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है।
तो इसलिए आपके पास अगर 4 डिजिट्स थे तब आपने 4 फैक्टोरियल बनाया उसको, और यहाँ पर आपके 5 हैं तो ये आप 5 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, पहली बात। अब 5 फैक्टोरियल के हिसाब से आपके पास जो आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल के हिसाब से जो आपके पास आएगा वो मौजूद है आपके पास इस वक्त। यहाँ 5 फैक्टोरियल मैं इसको कर लेती हूँ टेबल से, तो मेरे पास आंसर आएगा क्या, मैं आपको बता देती हूँ। 5 एंड फैक्टोरियल, this is factorial, and we got then answer is 120. So here we have, हम पॉसिबल आउटकम्स को एन ऑफ एस से डिनोट करते हैं, और एन ऑफ एस आपके पास क्या आ गया 120। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि लेट ए बी द इवेंट। ठीक है, यहाँ पर जब जैसे आप यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिख रहे थे ना, यहाँ पे भी आपने स्टेप बाय स्टेप शोज a number begins with the digits 3। ठीक है, with the digits 3। अब आपका क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन था कि आपके पास जो स्टार्ट हो रहा है नंबर वो 3 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका क्या बनेगा और किस तरह बनेगा वो आपने लिखना है डिजिट से। सो देन वी कैन अरेंज द रिमेनिंग 4 डिजिट्स इन 4 वे। अच्छा, यहाँ पर आपके पास द टोटल नंबर ऑफ जो आ जाएंगे, द टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आएंगे, आउटकम्स बनेंगे फेवरेबल आउटकम्स, और जो कि मैं आपको बताती हूँ कि वो एन ऑफ ए होगा हमारा, उससे डिनोट, तो वो 4 फैक्टोरियल, तो वो आ जाएगा 24। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो कि एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय टोटल से माइनस, तो ये आ जाएगा डिवाइड 105। तो इस तरह से आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में देखते हैं कि हमारे पास पार्ट 2 में क्या बताया गया है। पार्ट 2 में इज़ ओड, मतलब ओड होना चाहिए। ठीक है, आपके पास जो नंबर हो वो ओड हो। तो इसी तरह यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स एन ऑफ ए एंड दैट इज़ एन ऑफ एस दैट इज़ 120, और 5 फैक्टोरियल पहले लिख लो, ज़्यादा बेहतर है, और 120। सो लेट ए बी द इवेंट। ठीक है, लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट विच शोज द नंबर्स आर ओड। तो इस हिसाब से आपके पास जो ऑप्शंस बनेंगी, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे, वो बनेंगे एन ऑफ ए, और वो आ जाएंगे आपके पास एन ऑफ ए के हिसाब से 96। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स जो कि ओड में होंगे। ठीक है, तो वो आपके 96 हो जाएंगे। और यहाँ पर आपके पास फिर उस हिसाब से आपकी जो आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी बनेगी, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो ये आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 120 एंड डैट इज़ 4/5। ठीक है, इसी तरह पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास क्या कह रहे हैं, पार्ट 3 में होना चाहिए इज़ ग्रेटर देन 30,000। ठीक है, इज़ ग्रेटर देन 30,000। सो टोटल possible outcomes n of s 5 factorial that is 120. So let E be the event which shows the numbers
इज ग्रेटर देन 30,000, ठीक है, इज ग्रेटर देन 30,000। तो इस हिसाब से द टोटल, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने बनेंगे? फेवरेबल आउटकम्स n ऑफ a एंड दैट इज़ 96। तो इस हिसाब से आपके पास प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बनेगी n ऑफ a, n ऑफ s 96, 120 और ये हो जाएगा 4/5, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a। ये इस हिसाब से आपका ये 3 पार्ट हो गया। अब हम करते हैं 4 पार्ट, जिसमें कहते हैं कि इज़ इवन होना चाहिए। सोल्यूशन, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, n ऑफ s 5 फैक्टोरियल 120 और लेट a be the event, let a be the event which shows that the numbers are even, ठीक है, आर इवन। तो मैंने आपको बताया था कि इवन में क्या बात होती है, कि इवन में ये बात होती है कि आपके पास फिर एंड पे लाजमी इवन नंबर आएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारे पास जो बनेंगे फेवरेबल आउटकम्स वो बनेंगे, सो द टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज़ n ऑफ a, जो बनेंगे वो बनेंगे 24, ठीक है। सो हेंस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज़ 24/120 एंड दैट वुड बी 1/5, ठीक है। ये 4 पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। अब 5 पार्ट में आपके पास आ जाता है। 5 पार्ट में हमें कहा गया है इज़ डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, ठीक है। सो लेट्स सी, टोटल पॉसिबल आउटकम्स n of s is equal to 5 factorial 120। so let a be the event, let a be the event that shows only the numbers which are divisible by 5, ठीक है। सो द फेवरेबल आउटकम्स आर, the favorable outcomes are n of a and that is 24। so hence the required probability n of a, n of s 24/150 that is 1/5, ठीक है। ये 5th पार्ट हो गया। इसी तरह 6th पार्ट में हमें क्या कहा गया है? 6th पार्ट में हमें कहा गया है इज़ लेस देन 20,000, ठीक है। चलिए देखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स, n of s 5 factorial 120, let a be the event that shows
only the numbers which is less than 20,000. ठीक हो? So the favorable outcomes are equal to n of a, and that is 24. So probability of A is equal to 24/120 and that is 1/5. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, जो कि हमारे पास 6 पार्ट थे टोटल. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है. उसको रीड करते हैं. ये हमारा 5 है, 6 नहीं है बेटा. ठीक है, उसको रीड करते हैं. इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम अ बैग इज़ 2/5. तो पार्ट 1 है, हाउ मैनी ब्लू बॉल्स आर इन द बैग इफ़ इट नोन देयर आर 80 बॉल्स इन द बैग. हाउ मैनी बॉल्स आर इन द बैग इफ़ इट इज़ नोन दैट आर 28 ब्लू बॉल्स. ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि हमने 2 चीज़ों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करना है. और यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने कहा है कि इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सेलेक्टिंग बॉल फ्रॉम अ बैग इज़ 2/5. हाउ मैनी ब्लू बॉल्स आर इन द बैग इफ़ इट नोन देयर आर 80 बॉल्स. तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि हमारे जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकलेंगे, मतलब ये कि हमारे बैग में जो टोटल बॉल्स हैं वो हैं 80. तो वही हमारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे. ठीक है, तो अब पहले जो बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि सिलेक्टिंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम अ बैग. ठीक है, तो मैं लेट करूँगी ए बी द इवेंट शोज ब्लू बॉल्स तो देन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे यहाँ पे, n ऑफ a इज इक्वल टू x. क्यों? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़े, इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सेलेक्टिंग ब्लू बॉल फ्रॉम अ बैग इज़ 2/5. तो यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन है, लेकिन हमें ब्लू बॉल्स नहीं बताई. तो हम ब्लू बॉल्स क्या थी हमारी, क्या थी वो ब्लू बॉल्स, हमारी ब्लू बॉल्स क्या थी, वो तो हमारी फेबल आउटकम्स थी ना, कि हमारी फेबल आउटकम्स क्या है, ब्लू बॉल. लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी किसकी दी है, जो आंसर दिया वो 2/5. तो इसका मतलब ये है कि जब हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी दी गई है वो 2/5 और एन ऑफ ए की जगह क्या आ जाएगा, x, और पॉसिबल आउटकम्स 80. अब हम इसको सॉल्व करेंगे और अब हम फाइंड आउट करेंगे कि बेसिकली आंसर क्या है. तो 5x 160, तो x 160/5 32. तो इसका मतलब देयर आर 32 ब्लू बॉल्स. ठीक है, अब ये था हमारा क्वेश्चन का अंदर वाला पार्ट. जो हमें अलग से पार्ट 1 दिया हुआ है ना, वो अभी हमने ये फाइंड आउट किया है. ठीक है, हाउ मैनी बॉल्स ब्लू बॉल्स आर इन द बैग. ठीक है, ये हमारा क्या था, पार्ट 1. ये हमने पार्ट 1 किया. इसी तरह पार्ट 2 करते हैं. हाउ मैनी बॉल्स आर इन द बैग इफ़ इट इज़ नोन देयर आर 28 ब्लू बॉल्स. ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि हमें, इन्होंने यहाँ पर हाउ मैनी बॉल्स, अब इन्होंने कहा है हाउ मैनी बॉल्स आर इन द बैग. ठीक है, हाउ मैनी बॉल्स आर इन द बैग. ठीक है, अब आप इस कंडीशन को समझें. इफ़ इट इज़ नोन देयर आर 28 ब्लू बॉल्स. अब इन्होंने कहा है कि इनको ये नहीं पता कि कितनी टोटल बॉल्स थी. ठीक है,
आप ये बात समझ रहे हैं ना, टोटल बॉल्स, हाउ मैनी बॉल्स, टोटल बॉल्स नहीं पता तो वो एक्स हो गया, और ब्लू बॉल्स हमारी क्या थी, फेवरेबल आउटकम, वो ये हो जाएगा। तो इस तरह इसको आगे सॉल्व करते हैं और लिखते हैं हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स एन ऑफ एस, जिसको हम डिनोट करते हैं वो एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट शोज ब्लू बॉल्स, ठीक है, और वो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, जो आपको ऑलरेडी बताया गया है, एन ऑफ ए एंड दैट इज 28। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी एन ऑफ ए एंड एन ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी 2/5 और 28/x, ठीक है। तो 2x 28 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2x इज इक्वल टू 140 एंड 140 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 70। तो इट्स मीन देन there are 70 balls in bags, ठीक है, in the bag means there are total 70 balls, ठीक है, there are total 70 balls in the bag, simple। इसी तरह हम चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है 6, जो कि उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अच्छा, द प्रोबेबिलिटी दैट अ ब्लैक बॉल इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ बैग इज 7/20 ब्लैक बॉल, ठीक है, 7/20। Another bag contains an equal number of balls. The probability that a black ball is selected from the second bag is 7/12. Find the probability of selecting a black ball from the combined contents of the two bags। ये थोड़ा सा जो है घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको दिया, लेकिन इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने कहा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ ब्लैक बैग इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ बैग, जो प्रोबेबिलिटी थी आपकी ब्लैक बैग की, ठीक है, जिसको आप डिनोट कर दें ब्लैक बैग, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बैग वो है 7/20, ठीक है। अनदर बैग्स एंड इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स, द प्रोबेबिलिटी दैट अ ब्लैक बॉल इज सेलेक्टेड फ्रॉम द सेकंड बैग मीन्स ब्लैक बैग 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बैग 2, ठीक है, वो कितनी है 7/12। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा हो रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम द कंबाइंड कंटेंट्स ऑफ द टू बैग्स। अब हमने क्या निकालनी, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी क्या, सेलेक्टिंग ब्लैक बॉल इकट्ठी कंबाइन, ठीक है, इकट्ठी बैग से हुई है सिलेक्ट। तो सबसे पहले अब यहाँ पर ये बात आ रही है, हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी गिवन है, इसके अलावा हमें कोई भी नहीं गिवन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं ना, वो क्या होंगे, टोटल बॉल्स इन बैग 1, ठीक है, वो हो जाएगा x, और टोटल जब हमें किसी चीज़ का पता नहीं होता तो वो हम इसको डिनोट करते हैं या लेट कर देते हैं किससे, x से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल बॉल्स, अब इन्होंने कहा था बोथ, तो हम भी बोथ से ही कंसीडर कर लेंगे, एन ऑफ एस क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो आपके पास एन ऑफ एस क्या बन गया, 2x इस हिसाब से। अब प्रोबेबिलिटी गिवन है, अब सबसे पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स इन बैग 1, तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ठीक है, जिसको हम एन ऑफ ए कहते हैं, और साथ में टोटल बॉल्स, ठीक है, टोटल बॉल्स। अब यहाँ पे आ जाएगा 7/20 बैग 1 की, और नंबर ऑफ जो हमारा फेवरेबल है वो तो हमारे पास था ही नहीं, तो वो हमने फाइंड आउट करना है, और साथ में आ जाएगा 2x, ठीक है, x आएगा, 2x नहीं आएगा क्योंकि बैग 1 की बात हो रही है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब ये 7/20
एक्स इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये आ गया। अब बैक टू की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स इन बैक टू। ठीक है, तो इस हिसाब से नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 7/12 दी थी। अब ये हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स नहीं थे, तो एज इट इज़ और नीचे एक्स। ठीक है, ये एक्स आ गया। अब 7/12 और एक्स उधर चला जाएगा और ये रह जाएगा नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। ठीक है, तो दिस इज़ योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज़ आवर इक्वेशन 2. So here we are going to write adding equation 1 and 2, we get total black balls in both bags. आफ्टर ऑल हमने फाइंड द प्रोबेबिलिटी क्या करनी थी, बोथ बैग्स के अंदर, तो वो हमने इनको प्लस किया तो हमारे पास आ गया ये चीज़। ठीक है, एक्स तो यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू 56। आपने जब इसको एलसीएम लिया, ठीक है, 20 और 12 का, अगर आप एलसीएम लेंगे, ठीक है, 20 और 12 का, यहाँ पर मैं ले देती हूँ आपको, एलसीएम लेंगे तो ये 2 10 6 2 5 3 5 1 और 5 1 1। अब 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा 60। ठीक है, ये आ गया 60। अब 60 की टेबल में 20 पे अगर डिवाइड करेंगे तो 30 60 डिवाइडेड बाय 20 इज़ 3। ठीक है, एंड 3 7 ज़ा 21। क्यों? क्योंकि ये 0 0 से कट जाएगा। ठीक है, 60 डिवाइडेड बाय 12 एंड मल्टीप्लाई बाय 7, सो दैट इज़ 35x। तो ये आ जाएगा प्लस 56x और 60। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स, वो आ गया नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन बोथ बैग्स ये मैं ज़रा पीछे करके लिख रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको सही तरह रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स number of black balls in both bags total balls in both bags। ठीक है, वो आ जाएगी 56 over 60x और ये आ जाएगा 2x। ठीक है, जो हमने निकाला था। तो इस तरह से ये आ जाएगा 50x डिवाइडेड बाय 62 ज़ा 120x। तो x से कट गया, 0 0 से कट गया, ये सॉरी दिस इज़ नॉट 0, दिस इज़ 56, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो 56 और 120 दोनों को एक ही टेबल से कट अगर करेंगे, 120 और 56 हाँ जी। अब दोनों को 8 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 7 over 15 एंड दैट इज़ योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आंसर। ठीक है, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड अवर एक्सरसाइज 13.1। ये वाकई थोड़ी सी मुश्किल थी,
लेकिन अगर आप इसको नहीं भी समझ आई तो डू वन थिंग, आप फिर इसको रिवीजन करें, ठीक है। एक दफ़ा अगर आपने मेरे साथ एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली तो कुछ दिनों बाद फिर से दोबारा इसको रिवाइज करें और कोशिश करें कि विदाउट एनी हेल्प, ना कोई नोट्स ना कोई वीडियो ना कुछ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर देखें कि आपको कितने हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। तो जहाँ आप स्टक हो गए, आप दोबारा से मेरी वीडियो ऑन करें और उसको दोबारा से देखें। जहाँ आप स्टक होएंगे उसको क्लियर करें पॉइंट्स को और फिर अपने ज़हन में बैठाएं, फिर इसको सॉल्व करें। क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है वो मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन फ्रॉम माई साइड प्रोबेबिलिटी इज़ अ वेरी वेरी ईजी चैप्टर, ठीक है। कोई इतना मुश्किल नहीं है, इतना हार्श ना होइएगा, ना ही इतने परेशान होइएगा। आहिस्ता आहिस्ता आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी डेफिनेटली। ज़रूरी नहीं है कि हर पहली दफ़ा हर चीज़ समझ आ जाए, ठीक है। उसको इट्स टेकिंग टाइम, ठीक है, टाइम टेकिंग होता है, ऐसा ऐसा समझ आ जाती है। तो इंशाल्लाह होपफुली आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई एक्सरसाइज के साथ, न्यू वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी इमानुल्लाह।